या फिर राहुल गांधी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनूप अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूपी बीजेपी प्रवक्ता। अनूप जी, बहुत स्वागत है आपका। एक अहम सवाल यही है कि आज अमित शाह थे मथुरा में, दादरी में, और लगातार प्रचार प्रसार भी जारी है। क्या किसी तरह का कोई डर है जीत को लेकर, या मानते हैं कि मुकाबला कड़ा है, या फिर एक तरफा लग रहा है कि जीतेंगे, कॉन्फिडेंट है, और अगर कॉन्फिडेंट है तो उसकी वजह क्या? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, श्वेता जी, निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने विजन पे काम करती है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से 4.5 वर्षों में हमने चाहे शोषित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सब समाज को जोड़ते हुए एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। उस नारे पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, और चाहे भारत की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार जी, आपने देखा होगा हर वर्ग का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजन पे देश कैसे, प्रदेश कैसे शक्तिशाली बने। और रही मंदिरों की बात जो आपने कही कि मंदिर जा रहे हैं, ये हमारी आस्था है और हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और हम कोई भी काम भगवान का श्री गणेश करके करते हैं। इसको धर्म के आधार पर जोड़ना, हम ये समझते हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी से घबरा रहे हैं वो इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं और घबरा भी रहे हैं। रही बात आपने कहा कि हमें कोई संशय है, हम अपने कार्यकर्ताओं के बूते पर, हमने जो उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की धारा बहाई, आपने देखा होगा पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर अवध तक हमने जिस तरीके से काम किया, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विजन को बताता है। और जो हमारा नेतृत्व है वो लगातार जनता का विकास कैसे हो, उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले क्या स्थिति हुआ करती थी कि यहाँ पर लोग घरों से निकलने को डरते थे। अगर आप पश्चिम की बात कर लें तो जिस तरीके से वहां पर दंगा करके तांडव किया गया पूरे पश्चिम में, चाहे कैराना रहा हो, मुजफ्फरनगर रहा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद श्वेता जी क्या कोई दंगा हुआ क्या? निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता, बिल्कुल अनूप जी, ये बदलाव तो हुआ है कि कोई दंगे नहीं हुए, माफिया राज, गुंडा राज यहाँ पर खत्म किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में। इसका जिक्र आज अमित शाह भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरह से मुद्दा बनाकर चलती है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, और पिछले अगर 4-5 साल की अगर बात आप करते हैं अपनी सरकार के दौरान की ही बात अगर करें तो उसमें बहुत सारे मामले ऐसे सामने आए जो राष्ट्रीय मुद्दे बने बेटियों को लेकर, इस तरह से दुराचार हुआ जी। निश्चित तौर पर एक आध घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां पर 25 करोड़ की आबादी हो, एक आध घटनाएं हुई, जैसे हाथरस हुआ। और आपने देखा होगा कि हाथरस में किस तरीके से प्रियंका गांधी ने वहां पर किस तरीके से माहौल को मोड़ने का काम किया। हम बहुत विनम्रता पूर्वक पूछना चाहते हैं कि राजस्थान में जिस तरीके की घटना हुई, क्या किसी कांग्रेस के नेता ने क्या उस पर बयान जारी करने का काम किया? ये पॉलिटिकल बातें हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर बहु बेटियों पर नजर डालने वाले का क्या हाल हुआ है ये सबने देखा है। और बहु बेटियों पर ही नहीं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस पर रहे। योगी जी का जो डंडा चला है उत्तर प्रदेश के अपराधियों पर, योगी जी का जो बुलडोजर चला है उत्तर प्रदेश के अपराधियों पर, दिक्कत यही है श्वेता जी कि सारे पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरीके से घबरा रही हैं, वो बुलडोजर की बात क्यों कर रही है? उनको बुलडोजर से क्या खतरा है श्वेता जी? और मैं पूछना चाहता हूँ कि बुलडोजर किस आम आदमी में चल गया श्वेता जी? ठीक है अनूप जी, आप कह रहे घबराहट है दूसरी पार्टी। अनूप जी इस बात करना चाह रहा है। अनूप जी देखिए श्वेता जी, ये टीवी चैनल पर बैठ कर चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। इनको जिम्मेदारी से बताना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों का सम्मान बनाने का काम किया गया, अगड़ों का सम्मान बनाने का ने देखा है। वो 2 अप्रैल की घटना हिंदुस्तान ने पूरा देखा है। किस प्रकार से वंचित पे जो हमला किया था, हिंदुस्तान की पूरी जनता ने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों नेताओं को देखा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को देखा है, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद सावित्रीबाई फुले। चलिए